तो यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैक्सोनॉमी में दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स होती है, उनके बीच में डिफरेंस करेंगे। तो टैक्सोनॉमी के अंदर में दो टर्म्स होती है, एक होता है कैटेगरी और एक होता है टैक्सॉन या फिर टैक्सा। तो ये कैटेगरी और टैक्सा ये आपस में कैसे रिलेटेड हैं, क्या ये सेम ही चीज़ हैं या फिर अलग अलग चीज़ हैं? अगर ये अलग है तो इनका क्या मतलब है और आपस में क्या रिलेशन है, वो यहाँ पर हम समझने वाले हैं। अगर आप इन दोनों टॉपिक्स को एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में बहुत क्लियर इनके डिफरेंस को नहीं मेंशन किया गया है, ठीक है ना। तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न आता है। यहाँ पे हम समझते हैं, देखो कैटेगरी क्या होती है। कैटेगरी डिफरेंट लेवल्स है जिनके ऊपर हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे हमने कुछ डिफरेंट कैटेगरीज बना रखी हैं, लेवल्स बना रखे हैं, जिनमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन परफॉर्म करते हैं। जो मेन कैटेगरीज हैं वो हैं किंगडम। टोटल 7 मेन कैटेगरीज हैं। किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद में क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस और जीनस के बाद स्पीसीज। तो ये 7 टोटल मेजर कैटेगरीज हैं जिनको हम ऑब्लिगेट कैटेगरीज भी बोलते हैं। अच्छा, हर एक कैटेगरी का टैक्सॉन से क्या रिलेशन है? टैक्सॉन बेसिकली एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है टैक्सॉन? एक ऑर्गेनिज्मिक का ग्रुप जो किसी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा हो। जैसे अगर हम किंगडम की बात करें तो एक टैक्सॉन किंगडम में आता है एनिमल्स, एनिमल किंगडम या एनिमल। अब इस एनिमल किंगडम में वो सारे ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं जो एनिमल्स होते हैं, मतलब सारे एनिमल्स रखे जाते हैं। ऐसे ही प्लांट एक किंगडम है जिसमें हम दुनिया के सारे प्लांट्स को रखते हैं। तो क्या प्लांट एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को? हाँ। और ये जो प्लांट और एनिमल है ये दोनों ही टैक्सॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये भी टैक्सॉन है, ये भी टैक्सॉन है। और ये किस तरह के कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है? जैसे मैंने बताया था, टैक्सॉन हमेशा एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। तो एनिमल और प्लांट जो टैक्सॉन है ये किंगडम नाम की कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने फैमिली के कुछ एग्जांपल पढ़े हैं आपने एनसीईआरटी में। हमारी एनसीईआरटी में ही फैमिली के कुछ एग्जांपल बताए थे, जैसे सोलेनेसी। एक और बताया आपको कन्वोल्व्युलेसी, कन्वोल्व्युलेसी। ये दोनों फैमिलीज हैं, मतलब ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, इसमें भी कुछ ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं। ये सोलेनेसी और कन्वोल्व्युलेसी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फैमिली को। मतलब ये भी एक टैक्सॉन है, ये भी एक टैक्सॉन है, और ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? फैमिली वाली कैटेगरी को। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, स्पीसीज़ है। स्पीसीज़ में हम मैंगो एक स्पीसीज़ है, एप्पल एक स्पीसीज़ है, ह्यूमन एक स्पीसीज़ है। भाई ये सारी तो स्पीसीज़ है ना, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के ग्रुप्स हैं। और ये मैंगो, एप्पल, ह्यूमंस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्पीसीज़ कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे, कैटेगरी एक स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन है और टैक्सॉन ऐसा ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो एक पर्टिकुलर स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन को, पर्टिकुलर कैटेगरी को दर्शाता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है। अच्छा, हर एक कैटेगरी की एक रैंक होती है। हमने ये भी बताया था कि हर एक कैटेगरी का जो लेवल होता है या रैंक होती है, जो रैंक होती है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ पर मतलब स्पीसीज से ज़्यादा रैंक जेनस की, इससे ज़्यादा इसकी, इससे ज़्यादा इसकी, फिर क्लास की, और किंगडम सबसे हाईएस्ट रैंक वाला कैटेगरी है। क्योंकि हर एक कैटेगरी के साथ में एक रैंक एसोसिएटेड है, तो जो टैक्सॉन होते हैं उन टैक्सॉन का भी रैंक डिफरेंस होता है बेस्ड ऑन कि किस कैटेगरी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भले से एनिमल भी एक टैक्सॉन है, सोलेनेसी भी एक टैक्सॉन है और मैंगो भी एक टैक्सॉन है, पर ध्यान से देखो क्या ये टैक्सॉन का रैंकिंग अलग अलग है? इस वाले एनिमल की टैक्सॉन का रैंकिंग अलग है, सोलेनेसी की रैंकिंग अलग है और मैंगो की रैंकिंग अलग है। तो जो टैक्सा है, टैक्सा मतलब जब मल्टीपल टैक्सॉन होते हैं तो प्लूरल में हम उसको टैक्सा बोलते हैं। टैक्सा जो है वो
डिफरेंट रैंक या फिर डिफरेंट रैंक्स की कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर सकता है, अलग अलग रैंक को रिप्रेजेंट कर सकता है। क्या सेम रैंक को भी रिप्रेजेंट कर सकता है? हाँ, सेम रैंक को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे मैंगो भी स्पीसीज को दिखा रहा है और एप्पल भी एक टैक्सॉन है और स्पीसीज को दिखा रहा है। तो ये दोनों टैक्सॉन है और एक ही रैंक और एक ही कैटेगरी को दिखा रहे हैं। तो मतलब टैक्सा, कुछ टैक्सा ऐसे भी हो सकते हैं जो सेम रैंक को रिप्रेजेंट करें, जो सेम रैंक को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें याद रखनी है कि कैटेगरी स्टेप है और टैक्सॉन उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जो उसको शो करता है। टैक्सॉन डिफरेंट रैंक को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सेम रैंक को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस पर कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जिससे हमें और समझ में आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिस तरह के क्वेश्चन जनरली इस टॉपिक पर पूछे जाते हैं। मान लो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ फाइलम मैमेलिया, ऑर्डर ह्यूमन, कार्निवोरा, सोलेनेसी, किंगडम। अब इस सब में से टोटल कितने कैटेगरीज हैं और टोटल कितनी टैक्सॉन हैं, ये बताना है। भाई देखो, अब सिंपल सा हमें चलना है कि कैटेगरीज तो 7 ही हैं और 7 कैटेगरीज हमें मालूम है कौन कौन सी। क्या फाइलम एक कैटेगरी है? बिल्कुल, फाइलम एक कैटेगरी है, एक रिप्रेजेंट है जो किंगडम के नीचे आता है। क्या ऑर्डर भी एक कैटेगरी है? हाँ, ऑर्डर भी एक कैटेगरी है। क्या किंगडम भी एक कैटेगरी है? हाँ, 7 ही कैटेगरीज है, ये सारी कैटेगरीज है। अब बात करते हैं टैक्सॉन की। मैमेलिया जो है ये एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है। ये एनिमल्स के अंदर एक क्लास होती है मैमेलिया, तो ये क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये मैमेलिया क्या है? एक टैक्सॉन जो क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ह्यूमन जो है एक स्पीसीज़ है, तो ह्यूमन एक स्पीसीज़ है, मतलब ये एक टैक्सॉन है। ह्यूमन स्पीसीज़ कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये खुद क्या है? टैक्सॉन। कार्निवोरा जब हमने पढ़ा था तो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, ये टैक्सॉन है। सोलेनेसी फैमिली को रिप्रेजेंट करती है और ये खुद क्या है? टैक्सॉन है। तो यहाँ पर देखो 3 तो कैटेगरीज हैं, ये वाली फाइलम, ऑर्डर और किंगडम। बाकी सब टैक्सॉन है जो अलग अलग कैटेगरीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्पीसीज़ को, ये ऑर्डर को और ये फैमिली को। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन पूछता है कि टैक्सॉन की रैंकिंग के हिसाब से कितने टैक्सॉन सेम रैंक के हैं, कितने टैक्सॉन डिफरेंट रैंक के हैं, ये भी पूछ लेता है। जैसे अगर हमें यहाँ पर कुछ टैक्सा दे दिया गया है, हमें कुछ मल्टीपल टैक्सा दे दिया गया है, जैसे कि प्राइमेटा, धतूरा, पैंथेरा, मस्कीडी, सेपेंडेल्स, आर्थ्रोपोडा। ये सारे एनसीईआरटी वाली एग्जाम्पल है जो या तो टेक्स्ट में लिखे हुए हैं या फिर उस टेबल में लिखे हुए हैं जो हमारा टेक्सोनॉमिक कैटेगरी वाला टेबल है। होमो, ट्रिटिकम, ठीक है, ये सारे टैक्सा ही है। लेकिन हमें ये बताना है कि ये जो टैक्सॉन है ये सब मिल करके कितनी डिफरेंट कैटेगरीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये टोटल मिल करके हाउ मेनी डिफरेंट कैटेगरीज का रिप्रेजेंटेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ये बताना है हम अब की बार। एक एक करके समझते हैं। प्राइमाटा जो है वो क्या है? ऑर्डर। तो प्राइमाटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्डर को। तो ये भी एक टैक्सा है जो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। धतूरा किसको रिप्रेजेंट करता है? जीनस को। पैंथरा किसको रिप्रेजेंट करता है? जीनस को। ये भी दोनों सेम है, जीनस जीनस, हाँ, कैटेगरी इनकी सेम है, भले से टैक्सा अलग है लेकिन कैटेगरी सेम है। तो सेम लेवल के टैक्सा है या सेम कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने वाले ये टैक्सा है।
मस्किडी जो है वो फैमिली है, तो मस्किडी एक फैमिली है, तो 3 तरह के हो गए। सेपिनडेल्स जो है, सेपिनडेल्स हमारा ऑर्डर है। आर्थ्रोपोडा जो है वो हमारे पास में फाइलम है। जीनस है, और ट्रिटिकम भी जीनस है। अब ध्यान से देखेंगे टोटल कितने नंबर है जो डिफरेंट कैटेगरीज को रिप्रेजेंट हो रहा है। ऑर्डर देखो, ये भी ऑर्डर है, ये भी ऑर्डर है, और ऑर्डर है, तो मतलब एक तो हो गया हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर है। दूसरा हमारे पास जीनस है, ये भी जीनस है, ये भी जीनस है, और ये भी जीनस है, ये भी जीनस है, तो दूसरा हमारे पास जीनस भी रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे। जीनस के अलावा ऑर्डर देख लिया हमने। फैमिली, ये मस्किडी जो है वो फैमिली है, मतलब फैमिली भी रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे। फैमिली के अलावा आर्थ्रोपोडा है जो कि फाइलम है, तो लास्ट है फाइलम। तो ये सब मिल करके टोटल 4 डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। 4 डिफरेंट कैटेगरीज को अलग अलग लेवल्स पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ऑर्डर, जीनस, फैमिली, फाइलम। तो यहाँ पे मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा कि टैक्सॉन और फाइलम कैटेगरीज में बेसिक डिफरेंस होता क्या है।